इसको साकार कर लिया, उसी समय हमारे हृदय में सीताराम भगवान जी विराजमान हो जाते हैं। इसी तरह भगवान भोलेनाथ आज पार्वती मैया के उत्तर दे रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जैसे प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं धीरे धीरे अब क्या कहते हैं हमारे भोलेनाथ कहते हैं जो बिना मुख के खाते हैं, मुख नहीं है लेकिन खाते हैं, जो बिना पैर के चलते हैं, पैर नहीं है लेकिन चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, कान नहीं है पर सुनते हैं, जो बिना तन स्पर्श किए हुए भी स्पर्श करते हैं, जिनके नेत्र नहीं है लेकिन देखते हैं, वैसे कौन है? परम ब्रह्मा परमात्मा है। केवल मात्र परम ब्रह्मा परमात्मा ही ऐसा कर सकते हैं, हम आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। बिनु पद चलाए सुनाए बिनु गाना, बिनु पद चलाए बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु करन विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बदता बड़ जोगी, बिनु वाणी करता जोगी। भगवान राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो जो काशी में मरते हैं उनको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ, उनको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को कि राम जी ऐसा कहते हैं जो काशी में मरेंगे उनकी मुक्ति अवश्य ही है, निश्चित है उनकी मुक्ति। जब इतना कह दिया तभी माता पार्वती क्या कहती है? माता पार्वती कहती है अरे प्रभु रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए, ये जो आप राम कथा सुना रहे हैं ना सिर के ऊपर से जा रही है, क्योंकि भोलेनाथ सिर्फ स्पर्श करा रहे हैं अभी कथा में। जब ऐसे कहा तभी पार्वती मैया क्या कहती है? प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहूं, पूछा सो कहूं, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु रुकिए 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 रुकिए, ये जो आप कथा सुना रहे हैं ना मेरे सिर के ऊपर से जा रही है, कृपया करके आप ऐसा कीजिए जो मैंने सबसे पहले पूछा कि भगवान राम को अवतार क्यों लेना पड़ा, भगवान राम दशरथ के घर में जन्मे क्यों, कृपया करके मुझे इतना बता दीजिए। बस इस कथा को मैं श्रवण करना चाहती हूँ, उनके बाल रूप को सुनना चाहती हूँ। जब इतना पार्वती मैया ने कहा तभी भोलेनाथ क्या कहते हैं? भोलेनाथ कहते हैं वैसे तो भगवान के प्राकट्य के बहुत कारण है, अनंत कारण है, लेकिन मैं फिर भी तुमको दो चार कारण सुना देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दो चार कारण फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। पहला क्या है? पहला कारण है जय और विजय को सनकादियों का श्राप मिला था, जिसकी वजह से हमारे राम जी को अवतार लेना पड़ा। दूसरा क्या है? वृंदा ने नारायण भगवान को श्राप दिया था। और तीसरा क्या है? जब नारद जी ने भगवान का रूप मांगा था तो नारद ने स्वयमेव अपने प्रभु को ही श्राप दे दिया था। अगला कारण क्या है? अगला कारण है कि मनु और शतरूपा ने कठोर तपस्या की थी और वर मांगा था कि आप मेरे घर में बेटे रूप में आइए, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था। एक और कारण क्या है? एक प्रताप भानु नाम का जो बहुत बड़ा राजा था, खूब सेवा करता था, धर्मात्मा था, लेकिन उसको भी ब्राह्मणों का श्राप लग गया। ऐसे ऐसे कारणों से भगवान राम ने यहाँ पर जन्म लिया है।
जब इतना कहा तभी पार्वती मैया चकित हो गई। चकित कब हुई? जब पार्वती मैया को भोलेनाथ ने क्या कहा कि स्वयं नारद जी ने श्राप दे दिया नारायण भगवान जी को। और नारद जी क्या है? हमेशा नारायण 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 नारायण, स्वयं अपने नारायण को ही श्राप दे दिया। प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, क्योंकि नारद किसके गुरु हैं? पार्वती मैया के गुरु हैं। क्योंकि जब छोटी थी पार्वती मैया तो उन्होंने तप करने के लिए भेजा था। जब तप किया तभी भोलेनाथ उनके स्वामी बन करके आए। जब स्वामी बन करके आए तभी पार्वती मैया ने कह दिया, अरे प्रभु, सबसे पहले मैं यही सुनना चाहती हूँ, कृपया करके आप बताइए कि ये जो नारद जी ने श्राप दिया, मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया स्वयं नारायण को, यह कथा कौन सी है? मैं इस कथा का श्रवण करना चाहती हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, नहीं, मैं शुरू से लगता हूँ। पहले जय विजय सनकादियों ने जो श्राप दिया था। पार्वती मैया कहती है, नहीं नहीं प्रभु, औरों को रहने दो, बाद में देख लूंगी, लेकिन अभी आप मुझे केवल मात्र जो नारद जी ने श्राप दिया था, किसको? नारायण भगवान को, उसकी कथा सुनाइए। गिरिजा चकित भये सुनि वाणी, गिरिजा चकित भये सुनि वाणी, कारण कवन श्राप मुनि देना, कारण कवन श्राप देना। जैसे ही गिरिजा मैया चकित हुई तो उन्होंने क्या कहा, कृपया करके आप मुझे जो मुनि ने श्राप दिया था भगवान को, उसी को सुनाइए। जब इतना कह दिया तभी भोलेनाथ कहते हैं तो पार्वती मैया, आपको अगर कथा सुननी है तो एक शांत जगह चुननी होगी, जहां पर किसी का शोर शराबा ना हो, क्योंकि जब शोर शराबा होगा तो कथा से मन विचलित हो जाता है। जैसे विचलित हो जाएगा तो कथा का भाव बदल जाएगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं, एक वट वृक्ष के नीचे चलते हैं। अब भोलेनाथ एक हिमालय के सुंदर रमणीक स्थान पर गए हैं। वहाँ एक सुंदर आश्रम था और उसी आश्रम में क्या हुआ, गंगा मैया बह रही थी। कथा सुना रहे हैं भगवान माता पार्वती को। वहीं पर यह कथा भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनानी आरंभ की है। जैसे ही आरंभ की, क्या कहते हैं भोलेनाथ, एक गंगा मैया के किनारे सुंदर आश्रम था। उस सुंदर आश्रम में क्या हुआ, नारद जी पहुंच गए। जैसे ही नारद जी पहुंचे, उन्होंने देखा कितना शांत माहौल है, इतना शांत माहौल है। अब वहां पर गंगा मैया भी बह रही है, साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल शांत है। और जो जल चल रहा है उसकी धीमी धीमी आवाज आ रही है। जब इतना नारद जी ने देख लिया तो क्या कहा, अरे क्यों ना मैं यहाँ पर बैठ करके तप करूं, तप करूं। देखिए, जो योगी होते हैं ऐसे स्थान पर तप करते हैं। तो आज नारद जी ने वहां पर तप करना आरंभ कर दिया। नारद जी ने तप करना आरंभ कर दिया और कई वर्षों हो गए नारद जी तप कर रहे हैं। लेकिन नारद जी को तो श्राप था कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते, कहीं नहीं रुक सकते। अब देखो, स्वयं जब हम नारायण की भक्ति करते हैं तो जो काल रूपी काल है वह उस गति को रोक देता है। रोक दिया, आज भगवान ने उस गति को ही रोक दिया। क्योंकि अगर गति नहीं रुकती तो 2 घड़ी से तो बहुत ज्यादा हो गया समय। जब समय ज्यादा हो गया तो श्राप मिथ्या हो जाता कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते। तो आज नारायण भगवान ने गति को ही रोक दिया है। और क्योंकि नारद जी यहाँ पर तप कर रहे हैं, काल गति को रोक दिया नारायण भगवान ने। जैसे ही काल गति को रोक दिया, गति अवरुद्ध हो गई। अब क्या हुआ, सभी देवी देवता इधर उधर भागने लगे। अरे काल गति रुक गई, अगर गति रुक जाएगी तो कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
इंद्र आदि सोचने लगे ये जो नारद है इतना तप कर रहा है, कहीं मेरा इंद्रासन न ले जाए, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। इंद्र था, चंचल था। जब इंद्रदेव ने इतना देख लिया तभी क्या हुआ, कामदेव को बुला दिया। कामदेव को बुला दिया और कामदेव को कहां भेज दिया, जाओ कामदेव, ये जो नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं इनकी तपस्या को भंग करो, भंग करो इनकी तपस्या को। जब इतना कह दिया तभी कामदेव जी आ गए। कामदेव जी जैसे ही पहुंचे हैं उसी समय क्या हुआ, कामदेव ने करोड़ों उपाय कर लिए, लेकिन नारद जी की भक्ति अटल है। कामदेव के प्रहार नहीं चल रहे हैं। उन्होंने अनेक से भगवान की भक्ति को तोड़ना चाहा, नारद जी के तप को तोड़ना चाहा, लेकिन तप से नहीं उठ रहे हैं हमारे नारद भगवान। इतना तप कर दिया, इतने तप में खोए हुए हैं, तपस्या में विलीन है, समाधि लगी हुई है। जब सब कुछ कर लिया कामदेव ने, तब सोचा अब क्या करूं। अब कामदेव को जब कुछ नहीं रीझा तो सीधे जाकर के दंडवत पड़ गया नारद भगवान जी के चरणों में। जैसे ही चरणों में पड़ा, स्पर्श हुआ तन का, उसी समय नारद भगवान की आंखें भी खुल गई। बोलिए नारद भगवान की। जैसे ही आंखें खुल गई उसी समय कामदेव एकदम देखने लगा। क्या कहता है, भययो न नारद मनो कछु रोसा, भययो न नारद मनो कछु रोसा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। क्या कहते हैं नारद जी, कहते हैं भयौ ना नारद मनु कछु रोसा। नारद जी कहते हैं अरे डरो मत कामदेव, मैं आपके ऊपर क्रोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई क्रोधी थोड़ी ना हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं कोई महादेव थोड़ी ना हूँ कि क्रोध आ जाएगा तब से उठने के ऊपर, इसलिए आप डरो मत। बस इतना जब कह दिया नारद जी ने, उसी समय कामदेव ने अपने बाणों का प्रहार करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने अनेक प्रयोजन कर लिए, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही स्पर्श किया और जैसे ही यह शब्द हमारे नारद जी ने कहे कि मैं आपके ऊपर रोष नहीं करूंगा, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, बस समझ गए कामदेव और बाणों का प्रहार आरंभ कर दिया। क्या कह रहे हैं, प्रशंसा करना शुरू कर दिया। अरे अरे देव, अरे नारद मुनि, अरे भगवान, आप तो त्रिलोकी नारायण बन गए, त्रिलोकी नारायण बन गए आप। देखो आपने काम क्रोध मद लोभ सबको जीत लिया। कामदेव साक्षात में आपको तब को भंग करने के लिए आया था, लेकिन आपको तो क्रोध आया ही नहीं, आपको कोई क्रोध नहीं आया। तो इसका मतलब है आपने चारों चीजों के ऊपर जीत ली है। काम क्रोध मद लोभ आपने जीत लिया, आप इनसे ऊपर चले गए, और जो इन चारों से ऊपर चले जाए उसकी ख्याति बन जाती है। ख्याति कैसी, भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान की लाइन में आ जाते हैं। तो आज कामदेव जी ने खूब प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की, किसकी, नारद जी की। अरे आप तो धन्य है प्रभु, धन्य, आप तो साक्षात नारायण है, नारायण है आप त्रिलोकी नारायण के समान है। कोई माने ना माने, लेकिन मैं आपको अपना भगवान मानता हूं आज से। जब इतना कह दिया ना कामदेव ने नारद जी से, तभी नारद जी के अंदर प्रशंसा से फूलने लगे। देखो ये जो प्रशंसा होती है ना, ये प्रशंसा हमें अभिमान लाती है, इसलिए प्रशंसा से फूलो नहीं, प्रशंसा से कभी फूलना नहीं। अगर कोई आपको कहता है आप ऐसे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप ऐसा है वैसा है, अगर जो आपकी प्रशंसा करेगा तो समझ लेना कामदेव का प्रहार हो रहा है। इसलिए प्रशंसा से हमेशा बचना। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ,
और साथ में प्रशंसा। आज प्रशंसा की है कामदेव ने नारद जी की, और नारद जी फूले नहीं समा रहे हैं। अच्छा, मैं इतना बड़ा बन गया, मैंने आज देखो काम को भी फेल कर दिया, काम ने मेरा तब तोड़ना चाहा, लेकिन मैं नहीं, अपनी भक्ति से हटा। जब इतना सोच लिया, इतना कह रहे हैं नारद जी, सोच रहे हैं, तभी क्या हुआ, मन प्रफुल्लित हो गया प्रशंसा से। देखो कितनी प्रशंसा की है मेरी इस कामदेव ने, आज तो मैं बहुत बड़ा बन गया, उपाधि मिल गई नारद जी को। जैसे ही प्रशंसा हो गई, अभिमान आ गया नारद जी को। देखिए भगवान स्वयमेव भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। सीता राम भगवान जी भरत जी की प्रशंसा कह रहे हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान राम जी कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ भरत, अगर आप इस पृथ्वी पर नहीं होते तो ये पृथ्वी डगमगा जाती, ये भारत डगमगा जाता। ये तो आपके पुण्यों के कारण ही यह भारत, ये पृथ्वी टिकी हुई है। राम जी प्रशंसा कर रहे हैं अपने छोटे भाई की, भरत की। और भरत जी कैसे, भरत जी ने अपनी जो गर्दन थी नीचे लटकाई हुई है, प्रशंसा नहीं सुन रहे हैं भरत जी, गर्दन नीचे लटका रखी है। अब जब इतनी प्रशंसा कर ली, तभी क्या हुआ, राम जी कहते हैं, अरे भैया मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ और आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्या बात है। भरत जी कहते हैं, अरे भैया जब आप प्रशंसा कर रहे हैं तो आप सत्य ही कह रहे होंगे, क्योंकि जब कलयुग के कोई मनुष्य भी किसी की प्रशंसा करते हैं तो भी अभिमान आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मनुष्य है, प्रशंसा कर लेते हैं। लेकिन स्वयं जो जगतपति है वो जब किसी की प्रशंसा करेंगे तो झूठी तो नहीं हो सकती। भरत जी कह रहे हैं, जब भरत जी ने इतना कह दिया, तभी भरत जी ने दो उदाहरण सुंदर सुंदर दिए। क्या उदाहरण दिए, भरत जी ने कहा, अरे भगवान कृपया करके आप मुझे ये बताइए, ये जो बंदर होता है इतना सुंदर सुंदर नृत्य करता है, जब उसका जो बंदर के साथ रहने वाला है वह उसे कुछ कहता है, सुंदर सुंदर नृत्य करता है, ये जो बंदर कर रहा है ये अपने आप कर रहा है कि किसी ने इसको सिखाया है। राम जी कहते हैं, हाँ जो सिखाने वाला है उसने सिखाया है इस बंदर को, तो ये कर रहा है। अब दूसरा उदाहरण दिया भरत जी ने, प्रभु ये बताइए, ये जो तोता है राम राम बोलता है, जब उसका मालिक बोलेगा कि राम राम बोल, तभी वह तोता राम राम बोलेगा। तो यह किसने सिखाया, तो उसके मालिक ने सिखाया। भरत जी कहते हैं, बस हो गया फैसला प्रभु, बस हो गया फैसला। ये जो मैं कह रहा हूँ ये कौन मुझे सिखा रहा है कि मैं सिखा रहा हूँ, तो प्रभु ये सब कुछ आपका ही दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसलिए प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ आपका ही दिया है, इसलिए मैं इस प्रशंसा से बचना चाहता हूँ। तभी राम भगवान जी कहते हैं, अरे मैं धन्य हो गया तेरे जैसा भाई पा करके। अभी आगे कथा आएगी।